देश के दो वीरों को आज हिंदुस्तान ने सलाम किया। दो वीरों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया, जिनकी वीरता की कहानी 2019 से हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान इन दो शूरवीरों की कहानी एक बार फिर देश के सामने आ गई और ना सिर्फ वो शूरवीर हैं, बल्कि उनके परिवारों की बहादुरी भी कम नहीं, जो अपने पति को, अपने बेटे की शहादत पर गर्व करती हैं और फिर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर दुश्मन को जवाब देने उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आप देखिए रिपोर्ट। दुश्मनों को आसमानी लड़ाई में बड़ी शिकस्त देने वाली वीरता को सम्मानित किया गया। जब तक देश में मेजर विभूति जैसा सपूत है, देश के लिए बलिदान देने वाला ऐसा वीर है, तो फिर देश की सुरक्षा पर आंच आ नहीं सकती। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल जब वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो तारीख थी 18 फरवरी 2019। लेकिन जरा याद कीजिए, इस तारीख से 4 दिन पहले की तारीख 14 फरवरी 2019, जब हिंदुस्तान ने अपनी सीमा के भीतर अपने सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे बड़े हमले का दंश झेला। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के सुसाइड अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया था, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना ने एक टीम तैयार की। उस टीम की कमान मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को दी गई थी, क्योंकि उस वक्त मेजर विभूति की पोस्टिंग पुलवामा में ही थी। टीम तैयार होने के बाद जब पता चला कि पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकी छिपे हुए हैं, तो हमारे 40 जवानों की मौत के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, तो मेजर विभूति को भी कई कामयाब ऑपरेशन चलाने का तजुर्बा था। हार मानना सीखा नहीं था, डटकर मुकाबला किया। पुलवामा के उस ऑपरेशन में आतंकियों की गोली लगने से 4 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें मेजर रैंक के ऑफिसर विभूति शंकर ढौंडियाल भी शामिल थे। वो भावना थी एक नवविवाहिता पत्नी की देश के प्रति समर्पण की। तब अपने शहीद पति के शव को देखकर पत्नी नीतिका कौल ने कहा था, उन्हें अपने पति पर गर्व है। पति को सैल्यूट करते हुए कहा, आप मुझसे नहीं, अपने देश से ज्यादा प्यार करते हैं। मेजर विभूति की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। 19 अप्रैल को पहली बार वो अपनी पत्नी नीतिका को घर लेकर आए थे, पर इस खूबसूरत जोड़े की शादी की उम्र महज 10 महीने थी। लेकिन देश को समर्पित एक साहसी जवान की पत्नी ने जो कहा वो किया। पति से प्यार था, लिहाजा पति के रास्ते पर ही चल पड़ी। नीतिका ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली। आज जब राष्ट्रपति भवन में पति के लिए शौर्य चक्र लेने पहुंची, तो नीतिका सेना की वर्दी में थी। उनकी पहचान आज लेफ्टिनेंट नीतिका कौल की है। मेजर विभूति के शहीद होने के बाद पत्नी नीतिका ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना ज्वाइन करने की सोची। पति से प्रेरणा लेते हुए नीतिका कौल ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ दी और सेना में शामिल होने का फैसला किया। दिसंबर 2019 में शॉर्ट सर्विस कमीशन पास करने के बाद चेन्नई की ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कॉल लेटर आ गया और चेन्नई में ही ट्रेनिंग पूरी कर नीतिका ओटीए की पासिंग आउट परेड में बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल हो गई।
I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through and I'm traveling through the same journey. राष्ट्रपति भवन के भीतर सेना की वर्दी में उनकी मौजूदगी पति मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को श्रद्धांजलि भी थी। राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन 55 के सदस्य रहे मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ शौर्य चक्र मिलने के बाद। वैसे भी पहले भी बहुत ही गर्व था मुझे अपने बेटे पे। बस समय तो हमेशा उसको याद करती हूँ, बस ये है, हमेशा वो मेरे आमने सामने ही रहता है, ये सोचती हूँ मैं। तो आपकी बहू ने भी, यानी कि मेजर साहब की जो वाइफ है, उन्होंने भी कमीशन ज्वाइन किया है, आर्मी ज्वाइन की है। उसको मैंने ही प्रोत्साहित किया फौज में जाने के लिए, तो वो भी खुशी खुशी फौज में शामिल हो गई। आज वो लेफ्टिनेंट बन गई। शौर्य चक्र की शुरुआत 27 जनवरी 1967 को हुई थी। शौर्य चक्र अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। शुरुआत से ही मेजर साहब इसी तरीके से बहादुर थे, शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। याद करते हैं क्या कहते थे? तो शुरू से ही शौक था आर्मी में जाने का, बचपन से ही उसको बहुत शौक था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, हमेशा हंसता रहता था। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तो देश के एक और बहादुर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। वीर चक्र कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है, जरा इसे भी समझिए। युद्ध के मैदान में परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है वीर चक्र। जब जमीन पर दुश्मन सामने हो, या फिर समंदर में दुश्मन से आमना सामना, या फिर आसमान में दुश्मन का जहाज सामने और आवाज की गति से भी तेज रफ्तार के साथ सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को मार गिराना, तब मिलता है वीर चक्र। अभिनंदन वर्तमान ने यही कारनामा कर दिखाया था। MiG-21 विमान से F-16 को मार गिराया था। 27 फरवरी 2019 को भारत पाक सीमा के ऊपर आसमान में जो हुआ था वो पहली बार हुआ था। पहली बार किसी MiG-21 विमान ने आधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। पुलवामा में CRPF पर आतंकी हमले के 12 दिनों बाद 26 फरवरी को बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पीओके में एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद 27 फरवरी को सीमा पर आसमान में विमानों के बीच डॉग फाइट हुई। भारत की तरफ से MiG-21 तो पाकिस्तान की तरफ से F-16 और GF-17 थे। पाकिस्तानी विमानों को एक बार खदेड़ दिया गया, लेकिन सुबह करीब 10 बजे MiG-21 विमान पर सवार अभिनंदन आसमान में थे और अचानक उन्हें यह संदेश मिला कि पाकिस्तानी वायुसेना का F-16 विमान उनके पीछे है। फिर भारतीय वायुसेना के इस बाहुबली ने F-16 विमान पर भी सटीक निशाना लगा दिया। आसमान में उस सटीक अटैक के असर से पाकिस्तान की जमीन पर हलचल बढ़ गई जब F-16 विमान का मलबा पाकिस्तान में गिरा। हालांकि इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन का बाइसन लड़ाकू विमान भी पाकिस्तान की एक मिसाइल का निशाना बन गया था और क्रैश हो गया। पैराशूट के जरिए अभिनंदन ने अपने विमान से जंप लगाकर जान तो बचा ली थी, लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गिरे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन पर हमला भी किया। पाकिस्तान की सेना ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के सामने भी अभिनंदन हिम्मत के साथ डटे रहे। अपने पास रखे तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट को उन्होंने नष्ट कर दिया, पाकिस्तान के हाथ नहीं लगने दिया। यही वायुसेना की ट्रेनिंग भी होती है। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. तब अभिनंदन की दिलेरी और हिम्मत को पूरे देश ने इस वीडियो के जरिए देखा था। दुश्मन सेना के हिरासत में रहकर भी उनके चेहरे पर डर और सिकन का कोई भाव नहीं था। भारत सरकार के कड़े रुख के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा। करीब 2.5 दिनों यानी 60 घंटे बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ा और उसके अधिकारी पूरे सम्मान के साथ अभिनंदन को वाघा बॉर्डर तक लेकर आए।
उनकी इस झलक ने तब पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया था। अभिनंदन तब भी बिल्कुल शांत खड़े दिखे। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रहते हुए भी अभिनंदन ने निर्भीकता का परिचय दिया। उनके इस बहादुरी और साहस का पूरा देश कायल हो गया था। इसी बहादुरी के चलते अभिनंदन को हाल ही में 3 नवंबर को विंग कमांडर से प्रमोशन देकर ग्रुप कैप्टन बनाया गया, जो थल सेना में कर्नल रैंक के बराबर माना जाता है। और आज राष्ट्रपति भवन में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनंदन के सीने पर मेडल लगाया। उस वक्त पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। देश के इस वीर को वीर चक्र से सम्मानित करने का कई गणमान्य लोग गवाह बने। राष्ट्रपति भवन में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत सब मौजूद थे।